हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे बहुत सारा कुछ दो तीन हमने फार्मूला लिख डाला है ताकि थ्योरी बताने में बहुत ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली यहाँ न्यूमेरिकल्स के लिए आए हुए हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग विशेष ध्यान इस पे देंगे। अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पे ओ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है। देखिए, ओ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है और ए पर आके गिरता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ओ से फेंका जाता है तो ये पैराबोलिक पाथ का फॉलो करते हुए ए पर आके गिरता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, जिसके चलते बॉडी जो होता है वो पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करते हुए ए पॉइंट पर आके गिरता है। एम को कहते हैं हम लोग, एम जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एम जो होता है वो मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट पर आकर किसी भी बॉडी को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी जो होती है जीरो हो जाती है। इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पे v की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो होगी तब फिर गिरना चालू करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब मैक्सिमम पॉइंट पर कोई बॉडी अगर जाएगी तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ जो एंगल बना हुआ है, यहाँ पे जो थीटा एंगल हमने यहाँ भी बनाया है, इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ओ से जो इनिशियल पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे ओ, और यहाँ पे एम जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट से जो कि हॉरिजॉन्टल पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको एच, स्मॉल एच या कैपिटल एच से डिनोट किया गया है। मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे O से जो M तक जाने में बॉडी को जितना टाइम लगा, ठीक है, O से M तक जाने में बॉडी को जितना टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और फिर यहाँ पे फिर अब बॉडी जो होगी M से लेकर A तक आएगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसको कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। टी से इसको डिनोट कर दिया। एक हो गया टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट, और ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो टी इक्वल टू टी होता है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों को जब जोड़ेंगे टी प्लस टी तो हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। इसको कैपिटल टी लिख सकते हैं। कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कैपिटल टी को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को का सम होता है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एक फार्मूला आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हुआ। बॉडी को ओ से फेंका गया और ए तक बॉडी चली गई, ठीक है। तो जो जमीन पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, जमीन पर जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको हम लोग कहते हैं आर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये तो समझ में आ गया होगा। टी का एक फार्मूला हो गया, एच टीम हो गया, टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, एच हो गया मैक्सिमम हाइट, और आर हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पे हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, खूब बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे और बनाएंगे। ए फुटबॉल प्लेयर, क्वेश्चन है, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। थीटा की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो गिवन हम लोग लिखेंगे, गिवन जो है थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री, ठीक है।
और स्पीड जो इसका दिया गया है यू की वैल्यू दे दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये यू की वैल्यू हो गई। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में कल्पना करते हैं कि बॉल जो होगा वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, कैलकुलेट निकालना है। ए नंबर देखते हैं यहाँ पे, द टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा है कि वैसा टाइम जिस टाइम में बॉल जो होगा हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करे, पहुंच जाए, ठीक है, तो उसके बारे में हमको बताना है। तो अभी हमने क्या बताया, ठीक है, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हमने क्या बताया अभी, कह रहा है कि वैसा टाइम कि इनिशियल पॉइंट से चलकर बॉडी जो है मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे, तो वो टाइम निकालना है। मतलब ये टी की वैल्यू निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिख रहा है, इसका आधा होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, मतलब t/2 करिएगा तो आपको टाइम ऑफ एसेंट मिले या टाइम ऑफ डिसेंट मिले, तो t/2 का हम लोग क्या करना पड़ता है? आधा करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू दे दी गई है 30 डिग्री, u = 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए t = हो जाएगा t/2। t = क्या होगा? t/2। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, इनिशियल पॉइंट से लेकर और मैक्सिमम पॉइंट पर जो जाने में जो समय लग रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है। इसी टी की वैल्यू, टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin θ/g। ये टी की वैल्यू हो गई, और बाटा में क्या है? यहाँ पे 2 है। 2 से 2 तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? u sin θ और g, u sin θ/g। u की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम। u की वैल्यू कितना है? 20, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और g की वैल्यू दे दी गई है। देखो यहाँ पे g की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, g की वैल्यू हो गई, g की वैल्यू हो गई 10। इसे ऐसे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे कितना आया? 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आ गया 2, और साइन 30 डिग्री बच गया यहाँ पे। तो 2 का तो 2 हम लोग लिख दिए, साइन 30 का हो जाएगा आपका, साइन 30 का हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 1। और चूँकि टाइम है तो इसको सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा, कहीं इसमें दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ बी नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। द मैक्सिमम हाइट रीचेज। अब यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ये कितना नंबर था क्वेश्चन? ये पहला था। ए नंबर को हो या फर्स्ट नंबर ए ही लिख देते हैं। और बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो बी नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। मैक्सिमम हाइट हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है? बाई फार्मूला। फार्मूला जो होता है वो हो गया h = u² sin² θ/2g। ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस पहले जो मैंने अभी लिख कर बता दिया था, उसको आप लोग ये वाला जो है आपको नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ये फार्मूला देखिए, ये h की वैल्यू हो गई, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो गई। इसको हर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? u की वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री हो गई। 30 डिग्री लिखेंगे /2, और g की वैल्यू कितने हो गई मेरे भाई? 10। g की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। कितना हुआ? 400। साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। और चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बाई 2 से 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 20। कैंसिल करो, कट गया, 2 से कटाओ 20 बार में, तो हो जाएगा 20। और 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, कटा दीजिए, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, तो लिखेंगे 5 मीटर। यह आपका मैक्सिमम हाइट निकला 5 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में और हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन सी नंबर में अब आइए। तो सी नंबर कह रहा है यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसके अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करिए, अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे सी नंबर हम लोग निकालते हैं। आर की वैल्यू क्या हो गई, अगेन बाई फार्मूला, बाई फार्मूला। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फार्मूला होता है। यू की वैल्यू कितना दिया गया था 20, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है, बाई हो जाएगा जी के लिए 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे 20 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 400, साइन 60 हो जाएगा 60 डिग्री, और बाई कितना होगा 10, ठीक है। बाई 10 हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं आराम से, काटिए इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू में क्या रहा 40, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से कटा दीजिए 20, तो हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये आपका आर की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन और भी है, ठीक है। डी नंबर में है द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, कह रहे कि वैसा टाइम बताइए जिसके चलते बॉडी जो होगा वो एयर में रहे। इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या निकालना है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बाई फार्मूला कर देते हैं फिर से, बाई फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला कह रहा है कि टी इक्वल टू क्या बोल रहा है मेरे भाई 2u साइन थीटा बाई जी, ये टी की वैल्यू होती है, ठीक है। आप लोग को दिक्कत है यहाँ देखिए बताते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दे दी गई है, तो हमको टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2 का 2 हो गया, यू का वैल्यू कितना दिया था 20, और साइन कितना हो जाएगा हमारा भाई थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, बाई जी का वैल्यू तो 10 हुआ है, एक कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी का 4 हो गया, और साइन 30 का हो गया 1/2, कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये 2 सेकेंड टाइम है, तो 2 सेकेंड ये आंसर हो गया, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अब इस चीज़ को हम लोग खूब बढ़िया से समझते हैं और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बॉडी हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी जो है उसका जो मतलब आर की जो वैल्यू है और एच की वैल्यू है, दोनों क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेम है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम है। हॉरिजॉन्टल रेंज आर हो गया, मैक्सिमम हाइट एच हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करूँ फार्मूला के हिसाब से, क्या है फार्मूला इसका, हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की जो वैल्यू हो गई वो हो गया आपका 2u, सॉरी वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब कैंसिल करो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, जी से जी क्या हुआ मेरे भाई, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 से नीचे जो 2 बचा है यहाँ पे, इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई हुई है लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा है वहाँ पे इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा है ना, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब
कैंसिल कर दो, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब 2 दूनी का 4 हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, 2 2 जा 4 कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ला देंगे, यहाँ से यहाँ कॉस थीटा को हम ला सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा को वहाँ लाइए अब, तो कॉस थीटा को जब लाइएगा तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा मेरे भाई tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 4, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला द सेलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज x मीटर हाई, h की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। किसकी वैल्यू दे दी गई है, h की वैल्यू दे दी गई है। देखो साफ साफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि h मीटर जो बोल रहा है यहाँ पे x मीटर, ये तो हाइट ही हो सकती है या तो रेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हाई लिखा है, तो हाई लिखा है तो क्या होगा, गिवन h की वैल्यू दे दिया गया है x मीटर। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ y मीटर पर सेकेंड। y मीटर पर सेकेंड जो दिया गया है, ये आपका क्या हो गया, u की वैल्यू हो गई, u इक्वल टू है y मीटर पर सेकेंड, कैन गो विदाउट हिटिंग द सेलिंग ऑफ द हॉल। अब इसमें आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपको फाइंड करना है, जिसके चलते अगर y मीटर पर सेकंड के हिसाब से बॉडी जाती है तो बिना सेलिंग को हिट किए हुए हॉल के उस पार चली जाए, यह आपको दिखाना है। तो h की तो वैल्यू दे दी गई है। सबसे पहले बाई फार्मूला यूज करेंगे हम। बाई फार्मूला क्या है, h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया है, h की वैल्यू क्या दे दी गई है, x मीटर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू दे दी गई है कितना, यू की वैल्यू y दे दिया गया है, तो हो जाएगा y का स्क्वायर। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और बाई हो गया 2, जी का वैल्यू नहीं दिया है तो जी का जी ही रख देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब वहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 2gx इक्वल टू हो गया y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, हो गया 2gx अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया इतना, किसका वैल्यू आया, साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2gx अपॉन हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और रूट यहाँ पे लगा हुआ है तो y का रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2gx अपॉन वाई। ये आपको साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो जब हॉरिजॉन्टल रेंज आप निकालिएगा तो उसमें कॉस थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 माइनस, जब साइन का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो इसका रूट जो होगा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। तो रूट जब ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2gx, और यहाँ पे जो y है y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक मिनट y स्क्वायर माइनस 2gx अपॉन हो गया y स्क्वायर रूट अंडर तो यहाँ पे हो गया y स्क्वायर माइनस 2gx, इसका रूट कर दीजिए और y में हो गया आपका y। ये cos थीटा की वैल्यू निकल गई, कितना वैल्यू निकल गया cos थीटा की। तो क्या हो जाएगा अब, इसलिए r का वैल्यू निकालेंगे, r इक्वल टू होता है y, r की ही वैल्यू निकालनी थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाई जी, ये फार्मूला होता है। तो यू स्क्वायर के लिए तो वाई स्क्वायर लिख देंगे, चूँकि यू की वैल्यू इसमें कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे यू की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है वाई दिया गया ना,
तो हम उसके लिए लिख देंगे y। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे g। अब इसमें साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू हम लोग रखेंगे ना इसमें, यहाँ पे कुछ जगह है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो r इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहने दीजिए, 2 का 2 हो गया यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो रूट अंडर 2gx बाई वाई इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 2gx बाई वाई, और बटा में हो जाएगा r की जो वैल्यू हो गई, इसमें बटा में क्या है g है, तो बटा में हम g लिख देंगे। अब कैंसिल कर सकते हैं, कटा सकते हैं। देखो एक वाई 2 वाई मिलकर हो गया वाई स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r इक्वल टू हो गई 2 से आप चाहे तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं या बाहर ही रख सकते हैं 2 और रूट अंडर 2gx इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2gx अपॉन हो गया g। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो रूट जी से g कटा भी सकते हैं, बाकी आपका ये आंसर हो गया। इसमें हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हल्का इसमें हल्का सा जो कट रहा है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इधर करके मैं दिखा देता हूँ जी, हल्का फुल्का कट रहा है, कोई बात नहीं। तो उसको जो मैं बोला हूँ थोड़ा सा आप लोग पुट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से हम सब समझेंगे तो हमको लगता है कि हर बात आपकी क्लियर हो जाएगी, दिक्कत कहीं से भी आने वाली नहीं है। ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देखिए इसमें दिया गया है, सबसे पहले समझेंगे हम। गिवन आर मैक्स की वैल्यू दे दी गई है, आर मैक्स की वैल्यू 100 मीटर दे दी गई है। आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है, तो यू स्क्वायर बाई जी, ये फार्मूला होता है आर मैक्स की। 100 मीटर दिया गया है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन थ्रो क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। उसी बॉल को कोई क्रिकेटर ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंके, ठीक है, ताकि हाउ मच हाई, कितना ऊंचाई तक फेंक सकता है ग्राउंड से, कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, उसी ऊंचाई को उसी बॉल को ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक, सबसे अधिक ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो जब बॉडी सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, वहाँ पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी। मैक्सिमम अगर हाइट तक जाएगी तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और किसी बॉडी को जब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो g की वैल्यू माइनस होती है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस होता है, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप काम करते हैं। बॉडी को जब ऊपर की तरफ फेंकिएगा अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में तो g की वैल्यू माइनस होगी। बॉडी जब नीचे आएगी अर्थ के अट्रैक्शन की तरफ तो g की वैल्यू प्लस होगी। लेकिन बॉडी को आ रहा है कि मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब कि बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है, तो यहाँ पर g की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, माइनस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो यहाँ पे बाई फार्मूला यूज करेंगे हम, बाई फार्मूला। हालांकि इसके बारे में आप लोग फार्मूला के बारे में 9th में भी पढ़ चुके हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g एस, सॉरी इसमें हम यहाँ इसको कैंसिल करते हैं, g बाद में लिखेंगे, 2s पहले लिखते हैं। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो इस फार्मूला पे क्या है, v की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0 का स्क्वायर हो गया, u उतना ही रहने दीजिए, 2 का 2 हो गया, और a जो है एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। और बॉडी को चूंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, हाइट मैक्सिमम हाइट को देखने के लिए, तो हम लोग g का वैल्यू माइनस लेंगे। अगर बॉडी को नीचे फेंकते तो g का वैल्यू प्लस लेते, s जो कि डिस्टेंस है, तो इसको हाइट, चूंकि हाइट पे देखना है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग h यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे अब 0 का तो ये तो खत्म हो गया, माइनस यू स्क्वायर बचा इक्वल टू माइनस 2gh। तो माइनस माइनस क्या हुआ,
प्लस हुआ, इसलिए h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। h इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। अब यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, देखो 100 मीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए h इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 100 मीटर। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 50 बार में कटेगा, ये 50 मीटर। यहाँ तक हमको लगता है पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार, तब तक इस पर प्रैक्टिस करने का मेरे भाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।